जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई बहन, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ एक और आपके साथ संगति के लिए। प्रभु ने हम सबको ये बहुत सुंदर अवसर दिया कि हम प्रभु की उपस्थिति में आएं, उसके वचन को पढ़ें और मनन करें। और आज परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, उसकी क्या आज्ञा है, क्या शिक्षा है, और परमेश्वर हमारे लिए क्या आशीषें लेकर आया है। आइए अपने आप को तैयार करें और इन आशीषों में प्रवेश करने के लिए अपने आप को प्रभु के चरणों पर सौंपें। प्रभु हमारे साथ है, वो प्रतिदिन हमें अपनी अगुवाई में लेकर चलता है। एक अच्छा भला चरवाहा हर खतरे से बचाता है, उत्तम से उत्तम आशीषें भोजन वस्तुएं देता है, और हर खतरे के बीच से वो सफलता के साथ हमें आगे ले चलता है। इसलिए आज हम प्रभु की उपस्थिति में जीवितों की जमीन पर और प्रभु के आनंद से परिपूर्ण पाए जाते हैं। आज का मेरा मनन एक बहुत ही आवश्यक विषय पर है। मैंने इसको टाइटल दिया है, मैं कूड़ेदान नहीं हूं। आई एम नॉट अ डस्टबिन। क्यों भाई, ऐसा कहने की जरूरत क्या आन पड़ी? तो आइए सबसे पहले मैं परमेश्वर के वचन से पढ़ता हूं। यहाँ पर लिखा है, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसके 16 पद में हम पढ़ें। लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वह तुम हो। अनेक जगह पर परमेश्वर ने विश्वासी के शरीर को भी एक पवित्र बर्तन के रूप में व्यवहार किया है कि हम जो विश्वासी हैं, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, जो प्रभु यीशु के लहू से धोए जा चुके हैं, जिन्होंने विश्वास करके प्रभु को अपने हृदय में धारण किया है, हम लोग परमेश्वर के पवित्र बर्तन के रूप में देखे जाते हैं, द होली वेसल्स ऑफ गॉड। अब क्या कोई इस बर्तन में कचरा डालेगा, डालने की हिम्मत करेगा? पहले हमारे अंदर बहुत ज्यादा कचरा रहता था। हमारे अशुद्ध विचार, हमारे काम, हमारी बुरी लालसाएं और हर प्रकार के घिनौने कैरेक्टर से हम भरे हुए थे। लेकिन जब हमने इन सारे कामों से तौबा की, प्रभु यीशु ने हमको हमारे पाप क्षमा करके अपने खून से धोकर ऐसा पवित्र कर दिया और साथ में ही एक आदर का पात्र बनाया। जैसे लिखा है, घर में दो तरह के पात्र होते हैं, बर्तन होते हैं। एक आदर का होता है और एक को उतने आ, हर एक काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। एक ऐसा भी बर्तन है जो हर आप उसमें पानी नहीं पिएंगे या रसोई में इस्तेमाल नहीं करेंगे या अपने टॉयलेट में इस्तेमाल करेंगे, बाथरूम में इस्तेमाल करेंगे या और कहीं इस्तेमाल करेंगे। उसको अपने या मंदिर में ले जाकर उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इस तरह से परमेश्वर ने हमको भी अपने पवित्र पात्र बनाया है। ये था कि एक जमाना था जब हम हर किसी कार्य के लिए अपने आप को इस्तेमाल करने के लिए दे देते थे, करते थे। बट नॉट एनी मोर, बिकॉज वी आर नाउ वॉश्ड एंड सेंक्टिफाइड वेसल्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हमारा एक उद्देश्य परमेश्वर की महिमा का है। अब हम अलग कर लिए गए हैं। सेंक्टिफाइड वेसल का मतलब है जिसे एक खास काम के लिए अलग रखा गया है, और वो खास काम परमेश्वर की महिमा करने का है। मैं दूसरा तिमुथियुस 2:19-23 भी पढ़ देता हूं हमारे ज्ञान के लिए। दूसरा तिमुथियुस 2:19-23, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर छाप लगी है। प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहेगा। यह हमारे पात्रों के बारे में, शरीरों के बारे में है कि हम अधर्म से इन पात्रों को बचा कर रखते हैं। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर, कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा।
जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर, पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहे, क्योंकि जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। 24 में, वो सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील और विरोधियों को नम्रता से समझाए। एक संत केवल अपने विचारों से ही संत नहीं होता है, केवल अपने भाषण में संत नहीं होता है, अपने प्रचार में ही संत नहीं होता है, वो अपने संपूर्ण शरीर में भी एक संत होता है, अर्थात पूरी पवित्रता के साथ अपना जीवन बिताता है। अब मैंने जो ये कहा कि मैं एक कूड़ेदान नहीं हूं, मतलब कोई भी कचरा जैसे किसी कूड़ेदान में डाल दिया। केला जब तक उसे आपने नहीं खाया, आपकी टेबल पर सजा है, बहुत प्यारा है, लेकिन आपने उसका छिलका उतार लिया, अब आप उसे टेबल पर नहीं रखेंगे। केला तो खा लिया, छिलका बचा है, या आम खाया, उसका छिलका निकला है, तो आप उसे कूड़ेदान में डालेंगे। इसी तरह से जब आपका ये पात्र पवित्र हो गया है, सैंक्टिफाइड हो गया है, और परमेश्वर के इस्तेमाल के लिए, उसके महिमा के लिए डेडिकेट भी हो चुका है, तब आप इसमें सबसे पहले तो ऐसे विचारों को उत्पन्न नहीं होने देंगे जो उसे अशुद्ध करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, जो बाहर से अंदर जाता है वो नहीं, बल्कि जो अंदर से निकलता है, अर्थात व्यभिचार के विचार और सारे गंदे विचार, भ्रष्टाचार, हत्या और इस प्रकार के विचार इस पात्र को अशुद्ध करते हैं। हमारा भोजन अशुद्ध नहीं करता है, दूसरे बाहर से आने वाले विचार भी अशुद्ध करते हैं, जो हम कानों से सुनते हैं और दिल में ले लेते हैं, शरीर से उन्हें एक्शन में ले आते हैं, तो ये भी हमें अशुद्ध करते हैं। किसी ने हमें कुछ बुरा कहा और हमने बुराई का बदला बुराई से देने के लिए तैयार हो गए, और इस शरीर को भी इस्तेमाल करने के लिए, तुमने ऐसा कैसा बोला, मैं 2 थप्पड़ दूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो ये अपने पात्र के अंदर कूड़ा भरना हुआ, वो कचरा, वो अशुद्ध, वो सारा कचरा जो है हमने भरने दिया। कई लोग क्या सुनते हैं उससे भी वो कचरा भरते रहते हैं। ईश्वर का वचन नहीं सुनते, बाइबल नहीं सुनते, ईश्वर का संदेश नहीं सुनते, बल्कि दुनिया भर के अश्लील और गंदे इस प्रकार के संदेशों को, मैसेजेस को, और यूट्यूब के हों चाहे कहीं के हो, या तस्वीरों को, पोर्नोग्राफी जिसे कहते हैं, और अश्लीलता की जितनी भी चीजें हैं उनको मन लगा करके देखते हैं, आनंद लेने के लिए, खुश होने के लिए, मनोरंजन के लिए। ये मनोरंजन वाला जो खेल है ये बड़ा खतरनाक है, क्योंकि इसमें दुनिया भर की ऐसी चीजें परोसी जाती हैं जो हमारे पवित्र पात्र को कूड़ादान समझकर उसमें हम डालते चले जाते हैं। सो लेट्स बी वेरी वेरी केयरफुल what we hear, what we accept, what we put in our hearts and our minds even. हमारे दिलों में या हमारे दिमाग में हम क्या एक्सेप्ट करते हैं, हम क्या एक्सेप्ट करते हैं, ये या तो हमें हमारी आत्मिक उन्नति करता है या हमें भ्रष्ट करता है। तो इसलिए हम एक छल न लगाएंगे कि हम हर चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हर विचार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, न तो अपने दिमाग में या दिल में उसे पैदा होने देंगे। अगर आप कहेंगे ये झूठ है कि बाहर से जो आते हैं वो हम नहीं करते, तो फिर शैतान के जलते हुए तीरों के प्रति हमें इतना हथियार पहनने की क्या जरूरत थी। अगर बाहर के विचार हमें अशुद्ध नहीं करते, तो फिर शैतान के तीरों से सिर पे टोप और छाती में झिलम और हाथ में ढाल और ये सब क्यों पहनते हम? क्योंकि शैतान के जो अटैक्स हैं वो विचारों के द्वारा है,
और वो विचार हमारे हृदय में डाल करके उन्हें हमारे शरीर के द्वारा एक्शन में लाना चाहता है, ताकि हम हमारे पात्र अशुद्ध हो जाएं, अपवित्र हो जाएं और बुरे कामों के लिए जो है ऐसे तत्पर हो जाएं कि उन्हें बस सुनते ही आग लग जाए और वो खाना पीना सोना सब भूल कर छोड़ करके अपने हथियार उठाकर भाग पड़े उस व्यक्ति के पीछे, उसे ढूंढने किसने ऐसा कहा मुझसे, क्यों कहा, इसकी हिम्मत कैसे हुई, मैं इसे आज ही देख लूंगा। ये सारी चीजें परमेश्वर के पवित्र मंदिर को एक कूड़ेदान के रूप में इस्तेमाल करती हैं। शैतान यही तो हर समय करने का प्रयास करता है। उसके पास डिस्टोर्टेड और ऐसी चीजें हैं, बातें हैं, ऐसे संदेश हैं, मैसेज हैं, और वो तो उन्हें सत्य भी कहता है, या कह सकते हैं ऐसी सच्चाई है उसके पास जो विनाश को ले जाती है, जो हमें अशुद्ध करती है, जो हमारा आनंद जो है छीन लेती है, जो एक तरह से हमारे आत्मिक जीवन से चोरी कर लेता है, हमारी खुशी को, आनंद को, हमारी शांति को, हमारे प्रेम को चुरा के, और भरता क्या है बदले में? कूड़ा कचरा, जिसका कोई उपयोगिता नहीं है। कचरे की क्या उपयोगिता है? उसकी कोई उपयोगिता हमारे जीवन में नहीं है। तो इसलिए हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख प्रतिदिन उसके वचन से पवित्र करें, शुद्ध करें। इस पात्र को प्रतिदिन, जैसे हम घर के बर्तनों को रोज धोते हैं इस्तेमाल करने के बाद, फिर अगले इस्तेमाल के लिए फिर हमें उन्हें धोते हैं, इस्तेमाल के बाद फिर धोते हैं, तो क्या हमें अपने शरीर रूपी पात्र को या हृदय रूपी पात्र को क्या हमें धोना चाहिए? धोना चाहिए, क्योंकि जाने और अनजाने में या तो हम, हो सकता हम नहीं सोचेंगे, हमने बुरे विचार नहीं सोचे, तो अभी बुरे विचार सोचकर जैसे शैतान के तीर, मान लीजिए हमारे कानों से हमें कुछ सुनाई दिया और हमने उसको अगर जगह दे दी, तो हमने उसको धर लिया अपने बर्तन में, तो वो भी तो अशुद्ध हो गया। इसलिए हम अगर हो सके प्रतिदिन अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें। जब भी हम परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना के लिए आए, उसका वचन पढ़ने के लिए आए, परमेश्वर के भवन में जाएं, संतों की संगति में बैठें, किसी भी प्रकार की रुकावट ना हो जो हमें परमेश्वर की आवाज सुनने से रोकती हो। अपने अपने पात्रों को पूरी पवित्रता के साथ परमेश्वर के सम्मुख हम अर्पित करें कि परमेश्वर उन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे, कि परमेश्वर अपने आत्मा से भरे, अपने अभिषेक से भरे, अपने आत्मा के दानों से भरे, उसकी सामर्थ्य से भरे, उसके वरदानों से भरे और इस्तेमाल करे अपने पवित्र कार्य के लिए। और यहां तक कि परमेश्वर स्वयं हमारे अंदर उपस्थित होकर बातचीत करे, लोगों से बात करे, दूसरों से बात करे, तो हम प्रभु को अपने अंदर और अधिक जैसे पवित्र आत्मा से भरते हैं, इस तरह परमेश्वर भी हमारे अंदर होकर के काम करते हैं। तो कई बार नबियों के द्वारा जब संदेश दिए गए तो लोगों ने इसी तरह उन्हें स्वीकार किया, मतलब परमेश्वर उनके द्वारा बोल रहा है। अगर वो एक झाड़ी में उतर कर बोल सकता है, तो आप और मैं जो उसके विश्वासी हैं, फिर हम तो जीवित हैं, जहाँ तो परमेश्वर उतरता ही है, आता ही है, निवास करता ही है। इसीलिए तो उसका नाम इमानुएल है। परमेश्वर हमारे साथ बाहर से ही नहीं, अंदर से। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर हर समय रहता है। तो हमें इस पात्र को पवित्र बनाए रखना बहुत जरूरी और आवश्यक है प्रियो। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। जैसा हमने यहाँ पर पढ़ा है कि जो बकवास है, बकवास की जितनी भी बातें हैं, हमें उनसे दूर रहना चाहिए, उन्हें बंद रखना चाहिए। वो चाहे लोगों के साथ बैठकर सुनने में आती हूँ, या कोई व्यक्ति हमें विजिट कर रहा है और बकवास की बातें बोल रहा है, हमें उसे बंद करना है। चाहे हमारे टीवी, हमारे और जितने भी साधन हम उनसे सुनते हैं, तो हम उन चीज़ों से सावधान रहें। और 19 में तो लिखा है, इसे हमने पढ़ा है, परमेश्वर की पक्की नींव और उस पर यह छाप, प्रभु की पहचान अधर्म से बचा रहेगा। यहाँ पर हाँ, इनिक्विटी इंग्लिश में आया है, इनिक्विटी, पाप और अधर्म से
अपने आप को बचाए रखें, एक्शन में भी पाप का एक्शन हमसे दूर रहे। और पहला तिमुथियुस उसका 6 और 11 हम देखें, या हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। कौन सी? और किसका पीछा कर? धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रता का पीछा कर। जिन बातों से भागना है उनकी लिस्ट पहले यहां दी गई है। यहां चौथे पद से हम देखें, अभिमानी और विवाद और शब्दों का तर्क करने का रोग, जिससे डाहा, झगड़े, निंदा की बातें, बुरे बुरे संदेह और मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं और उनकी बुद्धि बिगड़ गई है। वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं भक्ति कमाई का द्वार है। और वो कहता है कि इन सब बातों से भाग, क्योंकि बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। 9 पद में, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर दिया है। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। यू रन अवे फ्रॉम दीज थिंग्स, यू स्टे अवे। और 2 और उसके 22 में हमने पढ़ा है, 2 और 22, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। अभिलाषाएं जो अशुद्ध हैं, जो बुराई की हैं, जो लस्ट की अभिलाषाएं हैं, ये परमेश्वर के पवित्र पात्र को एक कूड़ेदान के रूप में समझकर इस्तेमाल करती हैं। वी आर नॉट डस्टबिन्स, वी आर होली वेसल्स ऑफ गॉड। लेट द होली थिंग्स एंटर, holy thoughts, the word of God, the most important of all, the songs that are written to praise God, the songs that are true biblical. There are Christian songs that are not biblical at all. They do not have any, even a little bit of the truth in them. उनमें जरा सी भी बाइबल की सच्चाई नहीं है। ऐसे क्रिश्चियन सॉन्ग्स भी हैं जिन्हें क्रिश्चियन कहते हैं, जो क्रिश्चियंस के द्वारा गाए गए हैं, लेकिन पूरे के पूरे, जैसे आपको पता ही चल जाएगा कि पाप से भरे हुए हैं। जो बिब्लिकल गीत हैं, मेरा बेसिस यह है, तो सॉन्ग शुड बी बिब्लिकल, बेस्ड ऑन द बाइबल ट्रूथ। बहुत सारे आपके हमारे गीत की किताबों में भी हैं, और जिनमें कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि ये बाइबल की सच्चाई से ये लाइन हटी हुई है, अलग है। हम कई बार गाते हुए करेक्शन करता हूं, मैं भी करेक्शन करता हूं। उदाहरण के लिए गीत है अक्स जो तेरा ही, वो उसमें गीत हम गाते हैं। तो वो एक ये अक्स जो तेरा ही, हर चीज में, हर बात में जब ये गाते हैं, देखते हैं अक्स जो तेरा ही, ये एक उस थियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है जिसमें हर चीज में ईश्वर मानते हैं। हर चीज में ईश्वर नहीं है, ईश्वर का रूप सब में नहीं है, लेकिन हमारे उस गाने में, गाना लिखने वाले ने लिख दिया और हम गाते ही चले आ रहे हैं। तो उसमें सुझाव है कि हम अक्स की जगह रक्स कर सकते हैं, इसको रक्स गा सकते हैं। और भी इसी तरह कुछ गीत हैं जिनमें मैंने कुछ बिब्लिकली कमजोरियां पकड़ी हैं, तो हम गाते समय उन्हें करेक्शन कर देते हैं। या सुप्रियो, हम गानों को भी ध्यान से हम गाएं और समझें, क्या वो बाइबल की सच्चाई पर आधारित हैं, या कहीं चुपके से वो हमें कोई ऐसी शिक्षा तो नहीं दे रहे हैं जिसे हम अपने हृदय में एक कचरा, जिसको हम छोड़ने का दावा करते हैं कि हम छोड़ चुके हैं, और हम गाए चले जा रहे हैं, उसका प्रसारण करने चले जा रहे हैं। तो हम ध्यान रखें, जवानी की अभिलाषाओं से भागना है। और 2:23 में भी जैसे लिखा है, मूर्खता
और अविद्या के विवादों से अलग रहे। फूलिशनेस, बहुत सारे वार्तालाप मूर्खता से भरे रहते हैं। जैसे टीवी पर बहस चलती है, मैं उसे मूर्खता की बहस कहता हूं, क्योंकि उसमें न तो कोई निचोड़ निकलता है, दूसरे न उससे कोई समाज में सुधार आता है। केवल हाँ, जो बहस करने आते हैं उनको पैसे जरूर मिल जाते हैं चैनल्स के द्वारा। अब हम आते हैं इस बात पर, जो सैंक्टिफाई किया गया है, जो पवित्र किया गया है, जिसको परमेश्वर के इस्तेमाल के लिए अलग किया गया है, जिसने अपने आप को अलग किया, वो परमेश्वर का ये पात्र, दिस वेसल नाउ बिलोंग्स टू गॉड। आप इसमें सिगरेट का धुआं नहीं डाल सकते, आप इसमें दारू का ग्लास नहीं उंडेल सकते, आप इसमें गालियां नहीं भर सकते, आप इसमें लस्ट, शरीर की अभिलाषाएं नहीं भर सकते। बड़े एक भारी वचन के रूप में आ रहा है, आपको इसमें भरना क्या, क्योंकि आत्मा अपने आप एक आनंद से भरा हुआ आत्मा है। अगर आप आत्मा से भरेंगे तो आप एक ऐसे आनंद से भरेंगे जो सांसारिक रूप से मिलने वाले किसी भी आनंद की इच्छा होगी ही नहीं। इसलिए इन चीजों का बड़ा महत्व हमारे जीवन में। किसी ने कहा है, अगर फावड़े का जो लकड़ी का पकड़ने वाला जो है शावल का जो हत्था है, अगर वो टूट जाए, क्या वो फावड़ा कोई काम कर सकता है? तो कहीं ऐसा तो नहीं। हम फावड़ा तो हैं लेकिन हत्था नहीं है हमारे पास। कुल्हाड़ी तो है लेकिन उसमें हत्था नहीं, बैंत नहीं है। ऐसे ना बने हम उपयोगी, हमारे सारे जो हथियार परमेश्वर ने हमको दिए हैं वो हमारे अंदर होना चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों 8:12 में हम पढ़ के समझें। दूसरा कुरिन्थियों 8 और उसका 12। इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है, और जो उसके पास है, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। क्या कहा है? यदि मन की तैयारी हो, ए रेडी माइंड, अ प्रिपेयर्ड माइंड। हमारा मन ही तैयार नहीं है, कुछ भी बोल के चले जाओ हमको, हम ले लेते हैं। हमको मन को एक तैयार मन रखना। नो, दिस इज नॉट, दिस विल नॉट गो इन, दिस विल गो, दिस विल नॉट गो। ये एक्सेप्ट होगा, ये नहीं होगा। ठीक है ना? तैयार मन का मतलब ये है कि हम एक, क्या हमें सुनना है, क्या हमें ग्रहण करना है, क्या हमें बोलना है, हमारे मन को पता है, और वो ऐसी चीजों को अंदर जाने नहीं देता है। एक और चीज, इब्रानी 5 उसका 12 में हम चलेंगे। इब्रानी 5 का 12। यस, यहां पर लिखा हुआ है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, दूध ही चाहिए। कुछ लोगों को पता ही नहीं उन्हें क्या चाहिए, उनका लेवल क्या है। कई बार मुझसे कुछ विश्वासियों ने कहा कि आपका संदेश मेरे सिर के ऊपर से चला गया। मैंने कहा, तुम संडे स्कूल में बैठो, क्योंकि अब तुम्हारी उम्र तो कितनी, 55 साल की है, लेकिन तुम जो है अभी बचपन में जी रहे हो। बाइबल की शिक्षा के अनुसार तुम बचपन में जी रहे हो। ऐसे एक दो नहीं है, कई लोग बोलते नहीं है, लेकिन आपको नहीं बोलेंगे, प्रचारक को नहीं बोलेंगे,
लेकिन वो घर में जाकर एक दूसरे से जरूर कहेंगे, पता नहीं क्या बोलते हैं। लेकिन हाँ, संडे स्कूल वाली मैडम ने जब प्रचार किया था जिस दिन, उस दिन मुझे अच्छा लगा, क्योंकि उसने कहानी सुनाई, पद रटवाया। तो संडे स्कूल का लेवल से हमको बड़ा होना है, हमको बढ़ना है। अगर वहीं के वहीं रुके रहेंगे तो फिर ऐसा समझ लें कि हम अभी परमेश्वर के सॉलिड फूड को ग्रहण करने के लायक नहीं बने हैं। हम कहां जाएं, क्या करें? हमें और अधिक परमेश्वर के वचन को पढ़ना और समझना है। पवित्र आत्मा का दान मांगे, वचन को समझें और सीखें। हमने सीखने वाली क्लास में बैठना है हमको। कहीं कहीं बाइबल स्टडीज नहीं है, महीने में एक बार चर्च आते हैं, वहां भी पूरे प्रोग्राम सुनाए जाते हैं, प्रोग्राम ही सुनने के लिए आते हैं। कई लोग घर में पूछते हैं, अगर वो नहीं गए चर्च, वो ये नहीं पूछते हैं कि आज क्या प्रचार हुआ, ये पूछते हैं आज क्या अनाउंसमेंट्स हुए, क्या क्या प्रोग्राम बताए गए, इस महीने क्या क्या प्रोग्राम है, अगले संडे क्या होने वाला है। ये है उनकी इच्छा, वो क्या जानना चाहते हैं, आज संडे क्या हुआ, क्या प्रचार हुआ, कौन सा वचन। नहीं, पवित्र आत्मा उतरा कि लोगों ने चंगाई पाई या बपतिस्मे के लिए तैयार हो, ये नहीं। क्या अनाउंसमेंट से अगले संडे क्या होने वाला, खाना कब है, क्रिसमस की क्या तैयारियां कब से शुरू, मुझे क्या ड्यूटी मिली, तुमको क्या ड्यूटी मिली। हाँ, ये प्रोग्राम वो जानना चाहते हैं। और हमारे पात्र परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाएं, पवित्र होते जाएं, ईश्वर का वचन उनमें भरना है, ईश्वर की स्तुति इनमें भरनी है। हम कचरेदान नहीं हैं, हम कूड़ेदान नहीं हैं, हम परमेश्वर के पवित्र पात्र हैं। हमारे अंदर परमेश्वर उपस्थित होते हैं, पवित्र आत्मा रहता है, इनमें परमेश्वर की महिमा होती है, उसकी स्तुति के गीत निकलते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह, उसके कंपैशन है, उसकी दया से भरे पात्र हैं हम, भले कामों को करने वाले पात्र हैं हम जब बोलते हैं, हमारे शब्दों से एक सामर्थ का प्रभाव लोगों की जिंदगियों में जाता है। आपके वार्तालाप से लोगों को सुकून और शांति और मार्गदर्शन और एक बड़ी राहत मिलती है। तो इसलिए अपने आप को हम इस संसार की गंदगी से, कचरे से बचाए रखें। आई डू नॉट बिलोंग टू एनी waste of this world, especially the waste of the world and the lust and the devil. शैतान के कचरे से मेरा वास्ता नहीं है। मैं परमेश्वर के कामों, उसकी भलाई, उसको पवित्र वचन, उसकी सामर्थ का एक रिसिपिएंट हूं। प्रभु हमारी मदद करे, अपने आप को पूरी पवित्रता के साथ प्रभु के कार्य में हम इस्तेमाल करें। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, में धन्यवाद के साथ अपने हर एक सुनने वाले को, उनके परिवार के हर एक सदस्य को आपके चरणों पर लाता हूं। प्रभु जी, आपने प्रभु अपने खून से हमको धोकर खरीदा है और अपने पवित्र पात्र बनाया है, अपने सेवक बनाया है, अपनी सेवा का दान दिया है, और पवित्र आत्मा हमारे हृदय में बसा रहता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यदि आज कोई प्रभु जी इस वचन को सुनकर अपने आप को ऐसा देखता है कि उसने भी बहुत सारे संसार के कचरे को अपने हृदय में जगह दे रखी है, तो आज ही परमेश्वर उनके इस पाप को क्षमा कर, इस सारे कचरे को उनके मन से, सोच से, हृदय से यीशु के नाम से अपने लहू की अग्नि से जलाकर भस्म कर दे। प्रभु जी, हर एक को पवित्र पात्र फिर से बना परमेश्वर, इसमें केवल आपका आत्मा निवास करें, आपके वचन निवास करें, आपकी उपस्थिति हो, आपकी अगुवाई के द्वारा हम चलाए जाएं। हमारी भाषा को पवित्र कर परमेश्वर, हमारे कार्यों को पवित्र कर, शरीर के एक एक अंग को परमेश्वर हम तेरे चरणों पर डेडिकेट करते हैं। We separate ourselves for the glory of our Lord and our Savior, Jesus Christ. Hallelujah. Bless everyone. Bless us all together. हर एक को प्रभु जी पवित्र करके
तेरे पवित्र पात्र के रूप में आज ही से इस्तेमाल कर। धन्यवाद हो प्रभु जी, इस महान चमत्कार के लिए हम धन्यवाद। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबकी मदद करे। संदेश को सुनने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। अवश्य इसे सब्सक्राइब करें जाने से पहले, यदि आज तक नहीं किया है, और दूसरों के साथ प्लीज शेयर करते रहें, दूसरे भी लोग इससे आशीष पाएं। और इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करना न भूलें, और आपके लाइक्स और कमेंट्स भी आप शेयर जरूर करते रहें। गॉड ब्लेस यू।